वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन लर्निंग क्लासेस ब्लूबेल एवरग्रीन एकेडमी ताजपुर बहराइच। आप देख रहे हैं कंप्यूटर की क्लास एक बार फिर से आप लोगों के सामने है और इसमें कंप्यूटर मेमोरी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके, जो रवि कुमार विश्वकर्मा के द्वारा पढ़ाई जा रही है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए और अगर इस पर बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट ही समझना, ओके। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, आपकी अगली क्लास में स्वागत है। हमने अगला पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें इनपुट और आउटपुट के बारे में विस्तृत से बता दिया था। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम कहा था कि अगली वीडियो में बताएंगे, और कंप्यूटर मेमोरी की ये वीडियो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जैसे पेन ड्राइव मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, ये हमारी मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो हमारी कंप्यूटर में लगी रहती है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, रैम और रोम। फिर रैम को दो भागों में बांटा गया, डी रैम को और एस रैम को। प्राइमरी मेमोरी की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में हम रैम और रोम, रैम के बारे में बताएंगे, फिर एस रैम और डी रैम के बारे में बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी ये होती है, एक प्रकार की चिप की तरह होती है, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रैम से बनी होती है। जो मेमोरी हमारी होती है छोटी छोटी होती है, जैसे काले रंग की होती है, तो जो काला चिप होता है, जो काला वो पदार्थ होता है, उसको हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। उस वस्तु को, जो काली वस्तु हमारी होती है जिसमें मेमोरी बनाई जाती है, उसको हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रैम कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होते हैं, उससे आकार में बड़ी थोड़ी होती है और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रैम से ही उसको भी बनाया जाता है। और इसकी प्राइमरी मेमोरी की एक विशेषता होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर में ही लगी होती है, इसको बाहर अगर आप निकाल लेंगे तो ये खराब हो जाएगी। और जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है, कंप्यूटर की बटन जो से ही ऑफ कर दिया जाता है, कंप्यूटर जब काम करना हमारा बंद कर देगा, वो मेमोरी भी हमारा काम करना बंद कर देगी। वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, प्राइमरी मेमोरी की जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितना भी उसमें डाटा सेव होता है, वो हमारा सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल के मतलब ये होता है कि स्थायी मेमोरी, यानी उसमें लगी होती है। पेन ड्राइव की तरह नहीं है कि जहां आवश्यकता हो लगा लो फिर निकाल लो, ऐसा ये प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। प्राइमरी मेमोरी अभी बताया। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। फिर रैम और रोम, यह एक प्रकार की इंटरनल राइट मेमोरी, अंदरूनी जिसको हम कहते हैं, यानी अंदर सेव रहती है, इंटरनल राइट मेमोरी है। इंफॉर्मेशन जो जानकारी होती है रैम में लिखी तथा रैम में पढ़ी जा सकती है। और जो इनकी रैम में हमारी जो कंप्यूटर की जानकारियां होती हैं, कंप्यूटर में जो सेव होता है, उसमें लिखा और पढ़ा जा सकता है। और यह परिवर्तनशील मेमोरी है, और यह परिवर्तनशील मेमोरी हो तो इसको बदला भी जा सकता है। और रैम की वैसे आप विशेषता भी देख लेते हैं। रैम की विशेषता होती है कि रैम सीपीयू का एक मेन भाग होता है। जैसे पूरा शरीर मस्तिष्क के बिना अधूरा है, उसी प्रकार रैम और रोम के बिना हमारा कंप्यूटर, या सीपीयू के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा है। ये महंगा होता है थोड़ा, और अन्य प्रकार से जैसे मोबाइल फोन में भी रैम और रोम होते हैं, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल। उसी प्रकार से
रैम और रोम का प्रयोग हर प्रकार होता है। रोम क्या है? यह स्थायी मेमोरी, स्थायी गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। रैम जो हमारी होती है ये परिवर्तनशील होती है, लेकिन जो हमारा रोम होता है ये परिवर्तनशील नहीं होता है, इसको बदला नहीं जा सकता, अथवा इसका डेटा पावर सप्लाई बंद होने पर, यानी आपका फोन अगर स्विच ऑफ भी हो जाए या आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो उसमें से डेटा आपका खत्म नहीं होता है, उड़ता नहीं है। कहने का मतलब ये है। आगे आते हैं यस रैम और डी रैम की तरफ। और अभी रैम बताया था, रैम के दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है? जानकारी रखने के लिए लगातार बिजली प्रवाह की आवश्यकता होती है। यानी जैसे हम फोन है कोई हमारा, फोन को हम चलाने के लिए उसकी बैटरी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो डाटा उसमें स्टोर रहता है उसको चलाने के लिए ना हमें बैटरी की आवश्यकता होती है, हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाए तो डाटा उसमें पड़ा रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और इसमें स्टैटिक रैम जो होता है, जो हमारा स्टैटिक रैम जो चलता है, यानी कोई चीज सेव करते हैं और उसको हम चलाते हैं फोन में, विंडो की तरीके से जब हम चलाते हैं तो जानकारी रखने के लिए लगातार बिजली प्रवाह की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में। और डायनेमिक रैम में इसे तुरंत विपरीत होता है, यह जानकारी को भंडारण सेल में रखता है। स्टैटिक रैम में हम तुरंत देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा डायनेमिक रैम होता है उसमें हमारा सेव हो जाता है और वो भंडारण सेल में जानकारी हमें मिलती रहती है। दूसरा है जो स्टैटिक रैम होता है वो काफी तेज होता है और महंगा मिलता है। जो डायनेमिक रैम होता है वो कम महंगा होता है और ये थोड़ा धीमा काम करता है, धीमा चलता है, ज्यादा प्रोसेस करता है। नंबर 3, अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। स्टैटिक रैम जो हमारा सीपीयू में लगा होता है उसमें ज्यादा बिजली, ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, और जो डायनेमिक रैम होता है उसमें कम बिजली की आवश्यकता होती है। आइए अब हम रोम के बारे में, रोम भी दो प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझते हैं। रोम जो है उसकी क्लास कल चलेगी। रोम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, थोड़ा नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसके लिए उसके अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा रोम के लिए। रोम के साथ साथ कल कुछ नया करने का अभ्यास करेंगे हम लोग। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। धन्यवाद।